बेटा, जिस जवाब का तू इंतजार कर रहा था, शायद वो आज के शुक्राना सत्संग में है। आज का संदेश तेरे परिवार के नाम है, इसे मत छोड़। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज बड़े मंदिर के दरबार में सुबह की संगत शुरू होने से पहले एक अनोखी घटना हुई। गुरुजी के चरणों में रखे गुलाबों में से एक फूल धीरे से नीचे आकर संगत के बीच गिरा। वहां बैठे एक वृद्ध सेवादार ने उस फूल को उठाया, आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोले, आज गुरुजी का संदेश उस परिवार के लिए है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से किसी एक उत्तर का इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही दरबार में बैठे कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसकी बात हो रही थी? उसी समय दरबार के द्वार से एक बेटी अपने माता पिता के साथ अंदर आई। उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, लेकिन आज उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। वो बस चुपचाप बैठ गई। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटी, आज कुछ नहीं मांगेगी? बेटी की आंखें भर आईं। उसने उत्तर दिया, माँ, कई महीनों से एक ही बात मांग रही हूँ। आज सोचा पहले गुरुजी का शुक्राना करूं। शायद उत्तर मांगने से पहले विश्वास सीखना जरूरी है। ये बात सुनकर वृद्ध सेवादार उनके पास आए। उन्होंने अपने हाथ में रखा एक छोटा सा दीपक जलाया और बोले, बेटा, इस दीपक को देखो। इसे ये नहीं पता कि सुबह कब होगी, फिर भी ये पूरी रात अपना प्रकाश देता रहता है। फिर उन्होंने कहा, इसी तरह इंसान को भी हर परिस्थिति में अपना विश्वास जलाए रखना चाहिए। उत्तर देर से मिल सकता है, लेकिन धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग समाप्त होने के बाद दरबार के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। संगत मंदिर की छत के नीचे खड़ी थी। एक छोटा बच्चा बारिश की बूंदों को देखकर मुस्कुराया और बोला, मम्मी, बादल खाली होकर ही तो धरती को हरियाली देते हैं। वृद्ध सेवादार ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, कभी कभी मन को भी चिंता से खाली करना पड़ता है, तभी उसमें शांति और विश्वास के नए फूल खिलते हैं। उस परिवार ने उस दिन कोई बड़ी मांग नहीं की। उन्होंने केवल एक संकल्प लिया। हर रात सोने से पहले पूरा परिवार 5 मिनट साथ बैठेगा। कोई शिकायत नहीं करेगा। हर सदस्य दिन भर की एक ऐसी बात बताएगा जिसके लिए वो गुरुजी का शुक्राना करना चाहता है। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। बातें पहले से नरम हो गईं, हंसी लौट आई, एक दूसरे की बातें सुनने का समय मिलने लगा। तब उन्हें समझ आया कि कई बार गुरुजी का उत्तर परिस्थितियां बदलने से पहले हमारे घर का माहौल बदल कर आता है। बेटा, अगर आज तू भी किसी उत्तर का इंतजार कर रहा है तो घबराहट को नहीं, विश्वास को पकड़। अपने परिवार के साथ बैठ, उनकी बात सुन, उन्हें अपना समय दे और हर दिन जीवन में मिली छोटी छोटी नेमतों का शुक्राना करना मत भूल। आज अपने पूरे परिवार का नाम लेकर प्रेम से अरदास कर, गुरुजी, हमारे घर में प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। हमारे मन से भय और अधैर्य दूर कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे रिश्तों में मिठास और एकता बनाए रखिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हर दिन शिकायत से पहले शुक्राना हो। बेटा, याद रख, हर अरदास का उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं मिलता। कभी वो एक शांत मन बनकर आता है, कभी परिवार की मुस्कान बनकर आता है, कभी नई हिम्मत बनकर आता है और कभी एक साधारण से दिन को भी आशा से भर देता है। आज का शुक्राना सत्संग तेरे परिवार को यही संदेश देने आया है। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ धैर्य है और जहाँ धैर्य के साथ शुक्राना है वहीं से जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी पूजा शिवांगी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के ब्यूटीफुल पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का दिन है थर्सडे, टाइम है 10:54 एंड डेट इज़ 6th of August। गुरु जी के इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं उनके जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मुझे ऐसा लगता है, ये फीलिंग आई कि जब गुरु जी मेरे तब उन्होंने एक इर्द गिर्द एक घेरा सा बनाया हुआ है अपना, वो मेरे आगे मेरी ढाल की तरह चलते हैं, वो मेरे पीछे मेरे सपोर्ट की तरह है। आई हैव अ फॉल बैक पोजिशन। गुरु महाराज जी हमेशा मेरे पीछे हैं, वो कहते हैं तू आगे बढ़, मैं पीछे हूँ। और साथ में मेरे फ्रेंड, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और मेरे रक्षक सब की तरह गुरु जी मेरे साथ चलते हैं। मेरे भाई बहन सब वही हैं, जब सब कुछ वही हैं तो वो मेरे साथ चलते हैं और मेरे ऊपर तो सदा उनका हाथ है, उनकी दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर है। एक बाग की तरह वो मेरे ऊपर दृष्टि रखते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द उन्होंने इतना सुरक्षा कवच बिछाया हुआ है कि मुझे डर नहीं है इस चीज़ का कि अब क्या होगा। कभी कभी वो फीलिंग होती है बट नॉट लाइक पर्टिकुलरली अभी। तो ऐसा है कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि सबका ये कहना है कि मेरा ये अच्छा वक्त नहीं है और इस समय कुछ भी हो सकता है, मतलब सो मच सो कि मेरी लाइफ भी जा सकती है। एंड ऐसा ही कुछ कल हुआ कि मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि दीदी यार मैं ना, अगर बुरा वक्त है ना तो वो ऐसा है कि मैं देखती हूँ अगर मैं घर में भी रहूँगी तो कितना नीचे तक मैं गिर सकती हूँ, लाइक कितना लो जा सकती हूँ। नीचे गिरना एज एन नॉट लिटरली बट कितना नीचे तक जा सकती हूँ। लोएस्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर किसी ने मुझे गिराना है या मारना है तो घर बैठे बैठे भी मर सकते हो आप। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कहते हो घर से मत निकल, सारी क्लासेस ऑनलाइन ले, सब कुछ ऑनलाइन कर। मैं घर से नहीं निकलूँगी तो घर पे भी गिर सकती हूँ, घर पे भी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। सो एनीवेज मेरी क्लासेस सब ऑनलाइन ही होती है मोस्टली, क्योंकि सब बाहर के स्टूडेंट्स हैं मोस्ट लाइकली। जो एक आधी हैं उनको भी मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया या कॉली में ही होते हैं। तो ऐसा चल रहा था। तो कल क्या हुआ कि बहुत दिन से ना सुबह के टाइम पे मैं मंत्र नहीं कर पा रही थी। बाय चांस कल ऐसा हुआ दैट आई डिसाइडेड कि मैं आज मंत्र करूँगी। मैंने वो जो दिए की बत्ती होती है जो जलाते हैं वो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई थी। उस दिन पता नहीं कल क्या हुआ कि मैंने उसको अपने सर से उतारा, फिर मैंने उसे जलाया कपूर के साथ गुरु जी को अर्पित देकर। एंड उसके बाद मैंने तुलसी जी पे पानी चढ़ाया, सुबह सुबह बिना नहाए वो भी। तुलसी जी पे भी पानी चढ़ाया, उन पे अगरबत्ती जलाई। उसके बाद मैंने अपना माला उठाई, जाप किया। बड़े दिन बाद मैंने सुबह सुबह बैठ के जाप किया गुरु जी का। उसके बाद मैंने अपनी क्लासेस ली एज़ यूजुअल। बारिश हो रही थी तो क्लास लेने के बाद मैं नीचे उतर के आई, तो मैंने सोचा नीचे वाले घर में ना वाटर लॉगिंग ऊपर, बिकॉज मेरा 5th और 6th फ्लोर है तो मेरी बालकनी में कई बार पानी जमा होता है तो नीचे वाले घर में ना वो हो जाता है, डैम्पनेस आ जाती है। तो मुझे लगा कि यार मैं ना इसको साफ़ कर देती हूँ, बिकॉज इफ़ आई क्लीन इट तो उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई डिड इट। मैं बारिश में थोड़ा धीरे धीरे एक बालकनी मैंने साफ़ करी, दैट्स अ बड़ा बालकनी, तो उसको मैंने साफ़ करने में मेरा आधा घंटा चला गया। फिर मैं सोचा थोड़ा दूसरी वाली भी कर ही देती हूँ जो मेरा गार्डन के साथ लगी हुई बालकनी है। सो आई वेंट देयर और जैसे मैंने पैर रखा उस एक पॉन्ड का एरिया भी है गार्डन के साथ, वो पॉन्ड के एरिया को मैंने ना टाइल्स लगवा दिए थे, बिकॉज आई डोंट नीड अ पॉन्ड, वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ पे मैंने टाइल लगवाया। तो वो टाइल पे जैसे ही मैंने पाँव रखा आई स्लिप्ड एंड मेरा पूरा बैक वो टाइल्स, बिकॉज वो टाइलिंग जो मैंने करवाई थी उन्होंने शार्प एज कर दिया था, उसको मोल्डिंग नहीं किया था। एंड मैं इतनी कंजूस कि मैंने उधर जो जितना भी बेस टाइल्स था, लाइक कुछ टाइल्स मेरे ऊपर वाले एरिया में लगे थे उसमें से कुछ बच गए थे, कुछ कहीं लगे थे उसमें से बच गए थे। तो आई टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर कि आप जो भी बचे कुछ टाइल्स हैं आप इसको इस पॉन्ड में लगा दो।
तो वो सब स्लिपरी टाइल्स थे, नॉट इवन वन एंटी स्किड टाइल, बिकॉज आई थॉट कि क्या ही फ़र्क पड़ जाना है, मैं कौन सा साफ़ करूँगी, यू नो लाइक दैट. तो एंड आई स्लिप्ड सो बैड कि उसकी मोल्डिंग भी नहीं हुई थी. वो पूरा मेरे बैक से स्क्रब होते हुए पूरा, इट वॉज सो बैड. माई स्पाइन इज़ टोटली इंजर्ड राइट नाउ. बट थैंकफुली शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि सुपरफिशियली चोट लगी. बिकॉज आफ्टर दैट मैं थोड़ी देर वहाँ पड़ी रही बैल्कनी में. आई वॉज थिंकिंग कोई मुझे वॉच तो नहीं कर रहा होगा. एनीवेज आई गॉट अप फ्रॉम देयर. जैसे तैसे मैं अंदर आई, आके मैंने चेक किया तो पूरे बैक पे, स्पाइन पे, इट्स जस्ट स्किन स्क्रैप्ड ऑफ. मुझे लगा गई पूजा, अब तो 10-15 दिन 20 दिन कान मूव. बिलीव मी संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है. आधे घंटे बाद मैं बाहर निकल के आई हूँ, सो आई कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आई सॉ कि मेरे फुट मार्क्स हैं बालकनी के. मैंने उसी टाइम पोछा लगाया, नॉट द हैंड थिंग. मैंने बैठ के पूरे घर में पोछा किया, बिकॉज आई डोंट हैव अ हेल्पर. मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी. आई लाइक टू डू कि मैं घर का काम खुद करूँ. तो मैंने पूरे घर का पोछा किया, बर्तन धोए, सारे जो भी मेरे यूज़ किए हुए बर्तन थे वो सब धोए. सब करने के बाद मुझे डर लग रहा था कि मैं शावर लूँगी तो मुझे फिर किच करेगा. बट मैंने फिर जाके ऑफकोर्स शावर तो लेना ही था, लिया. एंड इवनिंग में मैं जाती हूँ, 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम है तो वो ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए. आई टीच देम डांस. तो मैंने लगा कि अब तो डांस कैसे कर पाएंगे इतनी चोट में. मैंने वो भी किया. शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी. और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कर पा रही हूँ सब कुछ. थैंकफुली सुपरफिशियल चोट लगी, लगने को तो कुछ भी हो सकता था. एंड उसके बाद जिन आंटी के साथ मैं जाती हूँ, बिकॉज वो क्लब की सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने मुझे वो किया था. तो वो आंटी इज़ लाइक, वो भी गुरुजी की संगत हैं. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा आप आओगे आज. मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं आऊँगी, पर मुझे चोट लगी हुई है तो मैं पता नहीं कितना कर पाऊँगी कितना नहीं. तो बोले आप मेरे घर आओ 1 मिनट के लिए पहले. तो मैंने कहा आंटी क्यों? आंटी ने कहा आओ तो मैं बताती हूँ. मैं गई, आंटी ने मुझे दवाई लगाई, उन्होंने हल्दी वाला दूध दिया और उसके बाद वो मुझे लेके गए. और पता नहीं कहाँ से जिन लोगों को मैं नहीं जानती वो भी आके ये है पूजा करने लगे हैं. मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या किया. तो आंटी कहती है बेटा बड़ा अच्छा लिखते हो आप, क्योंकि मैं थोड़ा लिखती हूँ. आई राइट चीज़ें जो मुझे थोड़ी लगती हैं वो आई जस्ट राइट इट डाउन. तो वो कभी कभी सोसाइटी से रिलेटेड ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं, सो आई वॉइस इट राइट क्वाइट प्रॉपरली. सो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बहुत अच्छा लिखते हो. अंकल भी आ गए, सब आ गए. देन आंटी ने बोला अरे इसको चोट लग गई. एंड एवरीबडी वाज लाइक अराउंड मी लाइक अ ब्लेसिंग. हमारे घर खाना खाओ, हमारे घर नहीं हम नाश्ता भेज देंगे, नहीं हम चाय भेज देंगे. एंड देन देयर वाज somebody, his wife came, he came and his wife came. He said आप शिवांगी हो कि पूछा हो? मैंने कहा मैं दोनों ही हूँ, आप जो मर्जी बुला लो. बोले यार माई वाइफ इज़ अ फ़ैन ऑफ योर्स. वो कहती है कितना अच्छा लिखती है, शी डांस भी इतना सुंदर करती है. वो आंटी ने बोला अरे मत बोलो सुंदर करती है, इसको चोट लग गई. देन ही वाज लाइक अरे चोट लगी अरे. देन हिज वाइफ सेड चलो मेरे घर चलो खाना. आई वाज लाइक गुरुजी की मेहर नहीं है तो क्या है ये सब, मुझे पता ही नहीं था. समटाइम्स यू जस्ट डोंट नो हाउ मच पीपल लव यू एंड विदाउट यू डूइंग एनीथिंग. तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो आपको पता नहीं कैसे फील करा देते हैं कि आपके साथ सब है. आप घर बैठे हो, आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, आपको कोई नहीं जान रहा, आप गिरे हो तो आप अकेले हो. गुरुजी कहते हैं मैं इसी रूप में आता हूँ, मैं किसी भी रूप में आता हूँ. मैं संगत के रूप में आता हूँ, मैं परिवार के रूप में आता हूँ, मैं हेल्पर के रूप में आता हूँ, मैं इवन समटाइम्स योर डॉग पैम्पर्स यू, तो मैं उस रूप में भी आता हूँ, जानवर रूप में भी आता हूँ, पक्षी रूप में भी आता हूँ. जिसमें देखो मेरा अंश तुम्हें दिखाई देगा और नहीं देखोगी तो कहीं भी दिखाई नहीं देगा. संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको कि कितना सुंदर व्यू था मेरे लिए. वो कितना सुंदर व्यू नहीं कहेंगे उसको, अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने गुरुजी को एक्सपीरियंस किया इतने सारे फॉर्म्स में, अंकल्स आंटीज़ किड्स. इट वाज ब्यूटीफुल. मैंने अपना डांस गाया एंड व्हेन आई केम बैक तो ये
असली सत्संग ये हुआ दैट मैंने घर आया, मैंने घर आने के बाद गुरुजी का सत्संग चलाया। पहला सत्संग कोई 1 साल पुराना मेरे फ़ोन पे चला, रैंडमली चला। उसमें वो आंटी ने, जो फर्स्ट सत्संग था, आंटी मुझे बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला कि उनको कोई बहुत मेजर चोट लगने वाली थी, जो गुरुजी ने टाल दी। सिर्फ एक उंगली में कट आया उनके, छोटा सा स्क्रैच टाइप का। उनका इतना बड़ा कष्ट था कि उनके उंगली का हाथ भी कट सकता था। वो भी उन्होंने भी सत्संग में सुना कि तेरी उंगली का तेरा हाथ भी कट सकता था, तुझे तो एक कट में ही मैंने संभाल लिया। तब मुझे समझ आया, हाँ जी, मेरे को स्पाइन का स्क्रैच क्या, ऐसा भी भगवान ना करे, ऐसा भी हो सकता था कि मुझे इतनी कोई बड़ी इंजरी हो जाती कि मैं बिस्तर पे ही लटक जाती काफ़ी टाइम तक। बट शुक्र है भगवान जी का, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी। दर्द हुआ लेकिन मैं बिस्तर पे नहीं हूँ, अभी भी बैठी हूँ। मैंने अपनी चाय सुबह बनाई, गुरुजी को वापस से मैंने दिया बत्ती करके, प्रणाम करके, कैसे भी किसी भी रूप में, ये भी नहीं था कि नहा के ही करना है, कैसे भी वो ही, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई एवरीथिंग। तो मुझे उनके लिए मन की प्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्योरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड नॉट सोल। सो इफ़ योर सोल इज़ प्योरिफाइड एंड इफ़ योर सोल इज़ बिना किसी एनिमोसिटी के, बिना किसी जेलसी के आपकी सोल है, that is enough for Guruji Maharaj. You don't need to do propaganda of this and that. It's just your soul and you that can connect to Guruji Maharaj, and he is there to protect you all the time. आप अकेले रह रहे हो, आप किसी के साथ रह रहे हो, मुझे लगता है अपनी परछाई पे भी इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे गुरुजी के महाराज के साथ है। सो उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। उन्होंने ये सब मुझसे सुबह सुबह कराया, बिकॉज कोई बड़ा संकट था। उसी दिन मैंने माला करी, उसी दिन मैंने अपने सर से दिया वो बत्ती वार के जलाया उसको। ही मेड मी डू इट बिकॉज वो काफ़ी दिनों से पड़ा। इन फैक्ट इट इज़ बीन कलेक्टेड फॉर लाइक वॉट मंथ्स। मैंने नहीं किया काफ़ी दिन से, और कल पता नहीं क्या बुद्धि में आया, आई डिड दैट एंड देन आई डिड द माला, देन तुलसी जी पे ये जलाया, एंड देन मैंने घर में कपूर और वो का पूरे घर में धुनी दी, बिना नहाए। तो बस ऐसे उठ के चुपचाप से पूजा जी चल दी ये सब करने के लिए, एंड थिंकिंग कि मैं क्यों कर रही हूँ, फिर गुरु जी महाराज करा रहे हैं, देन माला भी करी एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक ओके, कोई बड़ा संकट था, गुरु जी महाराज ने काटना था। वो लास्ट में कंफर्म हुआ जब आंटी जी ने बोला उंगली की स्क्रैच थी, हाथ भी कट सकता था। सो हैंस प्रूव कि भाई बड़ी इंजरी को गुरुजी महाराज ने शुक्राना छोटे में काट दिया। थैंक यू। और अब मैं इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के जाप मन से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। गुरुजी महाराज ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे अंग संग रहना। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरी अर्ज़ी है कि जो भी हो, सहने की शक्ति आप देना, मुझे उठने की शक्ति भी आप ही देना बस। और मेरे अंतिम वक्त में आप मुझे ज़रूर लेने आना गुरुजी महाराज, बस। और कुछ नहीं, किसी के लिए कोई बुरी चीज़ ना रखूं अपने मन में, सबको माफ़ करती चलूं, सबका अच्छा हो भगवान जी महाराज। एवरीबडी शुड बी हैप्पी। एंड विपिन अंकल, थैंक यू, शुक्राना है आपका भी फॉर पोस्टिंग माई सत्संग, शेयरिंग विद संगत जी। एंड ये भी प्लीज़ शेयर करिएगा जब आपको लगे कन्वीनियंट। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सभी संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय श्री राम। पा जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है। आज गुरुवार है 6 अगस्त, और आपके चरणों में गुरु जी आज का शुक्राना सत्संग 11:26 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। शुक्राना करते हैं विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत। इतने प्यार से, इतनी स्वार्थ, इतने
भाव से, इतनी करुणा से, इतने प्रेम से, इतनी ममता से जो हम सबको सँभालते हैं, हमारे साथ सत्संग शेयर करते हैं और मतलब कि कोई शब्द नहीं है इनकी बड़ाइयाँ जैसे हम गुरु जी की नहीं कर सकते, ऐसे हम इनका भी नहीं बाहर चुका पाएँगे कभी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ था जो कभी सोचा ही नहीं था कि ख़त्म होगा। लेकिन ज़रिया बने विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उन सब दुखों को कम करने में और ऐसी स्थिति में हमें संयम कैसे बनाए रखना है और खुद को कैसे सँभाल के रखना है, वो सपोर्ट करते हैं हमें पूरी पीछे से कि आपको ऐसे करना है, आपको ये राह चुननी है, आपको ये पाठ करना है। जो बहुत ज़्यादा मन विचलित हो जाता है और लगता है कि बस अब सब कुछ बिखर रहा है। गुरुजी के पास तो बैठते ही बैठते हैं, गुरुजी तो सँभालते ही सँभालते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी गुरु पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हम विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी से जब अपनी समस्याओं का समाधान माँगते हैं, तो विदिन सेकंड ऐसा होता है कि हमें उन बातों का जवाब मिल जाता है, वो हमें सही गाइडेंस देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ऊपर भी ध्यान रखने के लिए हमें समझाते हैं कि सबसे पहले खुद को अ, अब आगे रखो, सबसे पहले खुद को प्यार करो, खुद को सँभालो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से सँभालो। कोई नहीं करेगा आपका, कोई नहीं देगा साथ। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और बस उनका नाम सिमरन करते चले जाओ, उन पर अटूट विश्वास रखो। ये जो वो विश्वास हमें दिलाते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, एक ये वर्ड जो होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गिरते समय जब बच्चा भागते समय जब बच्चा बच्चा गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है ना बहुत सारी, लेकिन माँ उस चोट को देखकर घबराती ज़रूर है कि मैं बच्चे को सँभालूँगी कैसे? लेकिन वो हम एक फूँक मार के प्यार से बच्चे को हैंडल करती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई या ऐसे करके जब बच्चों को हम बोलते हैं, वो वैसी वाली फीलिंग आती है कि एकदम से तो वो दर्द नहीं जाता, एकदम से तो वो ज़ख्म नहीं भरता, लेकिन एक फूँक, एक प्यार, एक ममता जो वो हमें देते हैं ना, वो जो सिर पे हाथ रखने वाली फीलिंग होती है कि हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो जो प्यार भरे शब्द होते हैं ना, वो ज़ख्म में मरहम का काम करते हैं। तो शुक्राना है विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, हालाँकि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपके बारे में कुछ बोलें और ना इतने ही समर्थ हैं कि हम आपकी बड़ाइयाँ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, इतना ही आपसे कह पाएँगे, थैंक यू सो मच और हमेशा हम सबके साथ रहिएगा, हमेशा, थैंक यू। आज का शुक्राना सत्संग सबसे पहला हस्बैंड की तरफ से करेंगे। गुरुजी, मैं बहुत परेशान चल रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन धीरे करके आपने उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करनी है सारी चीज़ों को, कैसे बैलेंस बना के चलना है, धीरे-धीरे आपने वो चीज़ें मुझे सिखाई भी। क्योंकि हर घटना हमें एक लेसन सिखाकर जाती है और हमें कर्मों का भी थोड़ा बहुत हिसाब-किताब करना पड़ता है, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। तो जो हम हाल-फिलहाल के ऐसा भी है कि हमें पता है हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन दिमाग में क्या आता है कि जब सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हुआ, तो होता है, तो वो गलती हमने क्यों की? आपने हमें क्यों नहीं सँभाला? मेरे साथ हुआ है संगत जी, मैं किसी दिन वो सारी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे मन में आती हैं ये चीज़ें जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना कि मैंने ऐसा भी किया था, तो वो आपकी मर्ज़ी से हुआ था, क्यों नहीं रोका मुझे? ये चीज़ मैंने कैसे कर दी? जब मैं आपकी बच्ची हूँ, शुरू से आप मेरे साथ हैं, तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो संगत जी, मैं बहुत उससे लेकिन ठीक हूँ, इतना है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। शुक्राना है कृपा, हस्बैंड काफ़ी टाइम से, आजकल क्या नाम 2 महीने
2 महीने 6 दिन उन्होंने खुद से खाना बनाया, खुद से खाया। उन्होंने मोस्टली काम अपने जो बाहर के होते हैं, वो खुद से किए जो मैं किया करती थी। उन्होंने मेरे बहुत सारे अधिकार मुझसे छीन लिए। मैं तब भी कुछ नहीं बोली। बहुत कुछ हुआ जो इतने 14 सालों में नहीं हुआ मेरे साथ, वो बचा-खुचा इस बार उन्होंने मेरे साथ किया। मुझसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई, मेरी बहुत सारी आदतें मेरी अंदर से ख़त्म हो गई। मैं जैसी थी, मैं वैसी बिल्कुल नहीं रही। मैं वैसी नहीं रही और ये भी अच्छा ही हुआ, इसमें अच्छा ही होना था मेरे साथ। गुरुजी ने ये सब चीज़ें करवाई। खैर, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि उन्होंने कल खुद से मुझे बोला कि चाय बनाने के लिए। कल उन्होंने मेरे हाथ से चाय बनवाई, चाय लेकर गए थे वो। और व्यवहार उनका ठीक है, बस रिश्ते शर्तों पे चलते हैं उसके हिसाब से। और मैं एक माँ होने के नाते बच्चों के लिए मुझे जो सही लगेगा, सॉरी मुझे नहीं, गुरु पापा को जो सही लगेगा, वो जैसा मुझे कहते चले जाएंगे मैं वैसा करूँगी। क्योंकि लोगों का तो व्यवहार हम नहीं बदल पाएंगे, लोग कभी नहीं बदल पाएंगे, हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। वो लोग जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, क्यों ये सब वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा रास्ता गिरता घर, क्यों सब कुछ करने के बाद भी वो लोग इतनी नफरत हमसे करते हैं, नहीं मालूम। इतना कहूँगी गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना। ये 2 महीने 6 दिन के बाद फाइनली वो दिन आया जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि जब जब मैं उन्हें किचन में खाना बनाते देखती थी, उनको नुकसान होता था, कभी उनका हाथ कट जाता था, कभी तेल की छींटे पड़ जाती थी, कभी तेल गिर जाता था। ये चीज़ें ना देखी नहीं जा रही थी। एक पत्नी होने के नाते मैंने कभी कभी ये मंजर नहीं देखा था अपने घर का। इसमें भी कोई लीला रही होगी गुरुजी महाराज की, उनको कोई लेसन ही सिखाया होगा। फाइनली ये हुआ गुरुजी के रूप में, उनके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त, उनके बड़े भाई भी लगते हैं, उनकी बड़ी मम्मी के भतीजे हैं। वो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सारी बातें। उन्होंने कल खुद ही बताया मुझे कि बेटा ये मेरे से सारी बातें शेयर करता है, और मुझे जब पता चला कि तुम्हारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझसे नहीं रहा गया। मैं सिर्फ बच्चे तेरे से मिलने आया हूँ। और हालांकि पुरुष प्रधान देश ही कहूँगी मैं, गलती हमेशा औरतों की ही निकाली जाती है। सेक्रीफाइस, त्याग, बलिदान सब एक औरत से ही मांगे जाते हैं। उनकी मुझे सारी बातें सही लगी कि बच्चों पे फ़र्क, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने देखा कि कलेश में मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, वो रह कर गए इसलिए एक रात यहाँ पर। उन्होंने बहुत समझाया अपने दोस्त को भी और हमसे भी बातें करी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो मुझे बोली वो मुझे सही नहीं लगी। बोली उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कि एक औरत सब कुछ कर सकती है, ये है वो है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि एक आदमी को, एक पति को भी अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए, और उसका मतलब ऐसा कुछ उन्हें समझाया जा सकता कि थोड़ा तू झुक, थोड़ा वो झुकेगी। लेकिन उन्होंने सारे त्याग बलिदान मेरे से ही मांग लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब अपने बच्चों के लिए झुकना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि मैं लोगों के पैरों में पड़ गई, गुरुजी ने मुझे उस तरह से झुकने नहीं दिया। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी संभाल के रखी गुरुजी ने अपने हाथ में। और अभी देखो, अभी तो गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है कि आगे और क्या होना है, कैसे सब कुछ ठीक होना है। फाइनली उन्होंने मुझसे जो ये बोला कि अगर ये कहेगा कि कुएं में कूद जाओ, तो ये मत पूछना कि कुएं में क्यों कूदना है, बस कूद जाना। वो बड़े थे इसलिए मैंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुपा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और अब मैं जवाब भी नहीं दे सकती, बड़े हैं। फिर गुरुजी ने कहा किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को सफाई नहीं देनी है, मैं सब देख रही हूँ, मैं सबको संभाल लूँगा, बस तुम चुप रहो, लोग क्या कह रहे हैं इन्हें कहने दो, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो। तो फाइनली गुरुजी
ने एक रास्ता खोला। मैंने कल सुबह ही बोला था कि गुरुजी आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये खाना खाने लगे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बोले ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है, ये जो व्यवहार करें मुझे एक्सेप्ट रहेगा, बस ये खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये भैया आ रहे हैं। एक रास्ता गुरुजी ने ऐसे निकाला कि भैया के रूप में आके मुझे ये सौगात बख्शी कि उन्होंने खाना खुद से ही बोला कि मैं ठीक है, मैं खाऊंगा उसका हाथ का खाना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला था कि मैं इसके वशीकरण जादू टोने सब कटवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता गुरुबा। मुझे अब इस तरह के सत्संग सुनवाना भी मत। आप जानी जानो, आप जानते हो, आप खुद से ये चीज़ें करो। मैं तो सिर्फ हर बार यही आपसे एक अरदास भी करूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो औरत जो ब्लैक मैजिक करती हैं, दोनों, वो भाई या वो जो भी रिश्ते हैं, जो भी हैं, वो मुझे नहीं मालूम, मेरे मायके के भी हों, वो भी, उन्हें हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। बस मैं ये चाहती हूँ, बाकी किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। सिंपली तरीके से वो लोग खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएँ, कुछ ऐसा होता है। आज का शुक्राना फ़िलहाल मैं यही विराम करूँगी। मैं संध्या वेले पर शुक्राना करूँगी। जय गुरु। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपके चरणों में आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चरण के माध्यम से शिव जी गुरु जी के कमल चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा पूरे परिवार की ओर से कर रही हूँ। बाबा जी हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। जो भी बोलूं आपकी महिमा में बोलूं, जो आप बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाएं। बाबा जी कृपया गलतियों को क्षमा करें। संगत जी जय गुरु जी। आज गुरुवार का दिन, हमारे गुरुपा का दिन, संसार गुरु कृपा से ही, गुरु की महिमा से ही चलायमान है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा और प्रकृति की महानता से ही हम सब चलायमान है। सारी दिव्य शक्तियां हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं और हम उनके कृपा से ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जो भी हमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा प्राप्त हुआ है वह उनकी ही देन है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु कृपा, इष्ट कृपा और समस्त दिव्य शक्तियों के चरणों में कृपा पाने हेतु पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, गुरु का एक संदेश है कि दूसरों द्वारा महत्व ना मिलने पर तुम खुद को महत्वहीन समझ रहे हो तो तुम्हें खुद ही अपना महत्व समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम गुरु जी की संगत हो, अच्छे कर्म करते हो तो तुम बहुत खास हो। उसके लिए कभी किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जय गुरु जी। हो सकता है बाबा जी किसी न किसी संगत के मन में ऐसी कोई बात, जैसे कभी नए नएपन में जैसे बड़े मंदिर जाते हैं और किसी तरह का उन्हें लगता है, अनुभव होता है कि उनका उचित ध्यान नहीं दिया गया या और कोई कारण होते होंगे, तो उन्हें लगता होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम जिस सदगुरु के बच्चे हैं, हम जिस सदगुरु के हम लाडले बच्चे हैं, उनकी महिमा तो पूरे संसार में है। फिर ऐसे महिमा मंडित गुरु के बच्चे होने के बाद हमारा महत्व तो अपने आप बढ़ जाता है और हम किसी और से महत्व पाने के आकांक्षी कभी ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, वैसे भी प्यार देने से प्यार मिलता है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और उसी प्रकार से आज के समय में हम सबकी कद्र करें और उम्मीद ना रखें। हम सबकी कद्र करें, सम्मान करें, प्रेम करें, आवश्यकता के अनुसार सेवा करें, लेकिन उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें
इससे हमारा मन कभी भी किसी भी कमी को महसूस ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना कुछ हमारे गुरुपा हमें देते ही रहते हैं, स्नेह प्यार, हमारे हमारे जीवन के भूतकाल के जो कर्मों को उसको स्वयं अपनी कृपा से काट कर हमें अच्छा जीवन देते हैं, वर्तमान में दे रहे हैं, भविष्य में भी बेहतर ही बेहतर देंगे। जब सब कुछ हमारे गुरुपा हमें दे रहे हैं, हमारे इष्ट, हमारे प्रकृति माता, हमारे सभी दिव्य शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, तो हम उन्हीं के आशीषों से हमें प्राप्त हो रहा है। इष्ट कृपा, गुरु कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो हम एक महत्वपूर्ण बच्चे ही हैं, और ज्यादा अच्छा है कि हम खुद से ही खुद की तारीफ करें, खुद को ही आई लव यू कहें। तो क्योंकि हम कभी कभी झुंझलाकर अगर अपने ही मन को, अपने ही आत्मा को दोष देते हैं, तो वह भी एक प्रकार का कर्म दोष होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे जुबान से हम जो कड़वा सच बोल रहे हैं, ब्रह्मांड को हमारी वह कड़वा सच मंजूर नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड भी हमें वही देता है जो हम कहते हैं। इसलिए ना स्वयं के लिए हम गलत सोचें, न कहें, और न ही गलत करें, और न ही किसी और के लिए गलत सोचें, न कहें, न करें, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाते हैं जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं, अपने इष्ट के बच्चे हैं, अपने सभी दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम महत्वहीन नहीं है, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं, और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे सोच अच्छे हैं, तो हम सचमुच में अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इस बात को हमें केवल ध्यान रखना है और संतुष्ट रहना है, पर जताना नहीं है, क्योंकि जताना अर्थात अहंकार होगा, और अहंकार से तो हमारे महादेव गुरुदेव बिल्कुल ही नापसंद करते हैं, और किसी को भी अहंकार पसंद नहीं आता। तो स्वयं की प्रशंसा स्वयं कर सकते हैं, और स्वयं की तारीफ करें, दूसरों को भी तारीफ सामने मुंह के ऊपर ना करके पीठ पीछे करें, तो वह तारीफ होता है। और सामने में तारीफ करो, पीठ पीछे गलत कहना, ये तो मतलब तारीफ नहीं कहलाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम संतुष्ट रहें, हम किसी से अपेक्षा ना करें, ना ही किसी की उपेक्षा करें। हमारे गुरुपा यही समझा रहे हैं कि बेटा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम गुरुपा के बच्चे हो, तो तुम महत्वपूर्ण हिस्सा हो, मुट्ठी भर संगत के हो। तो इतना पावन, इतना माने महत्वपूर्ण हमें बाबा हमें बना दिए हैं कि हमें और किसी के द्वारा महत्व पाने की आवश्यकता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा एक समझाइश दिए हैं, हो सकता है पहले हमसे भी हुआ करता था, लेकिन एक बार बाबा समझाए थे, तब से मैं ध्यान रखती हूँ, हम सभी ध्यान रखते हैं। फिर भी कभी जाने अनजाने गलती हो जाए, तो बाबा का यह संदेश है कि बेटा, पूजा तो तू करता है, बहुत करता है पुत्र, पर कुछ बातों का ध्यान रखा कर। पूजा के बर्तन साफ करके रखा कर, ज्योत करने से पहले दिए को साफ करके ही ज्योत किया कर, ऐसे ही ज्योत मत किया कर। थोड़ा समय पूजा से पहले सफाई के लिए भी निकाला कर। बात गहरी है, समझ आई तो शुक्राना करके हाजिरी लगा दो। जी बाबा जी, अवश्य ही शुरुआत में हमसे भी गलतियां होती थी, और अब भी नादानी से किन्हीं भी संगत भाई बहन से अगर हो रही है, तो कृपया बाबा जी के इस आदेश का पालन करें, क्योंकि सचमुच हम जो प्रतिदिन ज्योत जलाते हैं, उस दीपक को हमें साफ ही करना चाहिए। जैसे हम स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ बर्तन में भोजन करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, तो हमारे गुरुपा तो हमारे लिए अद्वितीय हैं। सबसे सर्वप्रथम हम उन्हीं की पूजा करते हैं, तो उनके ज्योत को तो हमेशा हमें साफ ही रखना चाहिए। और हम अपने सभी दिव्य शक्तियों के, अपने महादेव के, माता दुर्गा की जिन शक्तियों के भी हम पूजन करते हैं, उनके ज्योत को भी हम हर दिन सफाई करते हैं और करते रहें, क्योंकि
जितनी सफाई रहेगी ज्योत में, बाबा जी की कृपा उतनी ही अधिक ज्योत जलाने पर और उसके घर परिवार पर बनी रहेगी। क्योंकि इससे मतलब पिछले दिन का जो भी हमारा अ, बुरा प्रभाव हमारे गुरु पर काटते हैं, उसको सफाई करके हम और भी साफ कर लेते हैं। नए दिन में जैसे बाबा जी, हमारे गुरुपा जी प्रत्येक दिन अपनी कृपा हमें न्यू लाइफ देते रहते हैं, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारी खुशियाँ हमें बढ़ाते हैं, हमारी खुशियों को दिन दुगुनी दिन दुगुनी रात चौगुनी करते ही जाते हैं। जो जिस स्थिति में उससे बेहतर से बेहतर जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो उनके जीवन को भी हमें अधिक से अधिक उनके सम्मान के लिए और हमें सफाई करना चाहिए। तो बाबा जी, यह गलती जिनसे भी हमसे भी पहले होती थी, बाद में कभी आपने यही बताया था बाबा कि प्रतिदिन ज्योत की सफाई करो, तो तब से हम कर रहे हैं, बाकी सब भी करेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी। अंगद जी। हाँ, हमारे बाबा जी, गुरुपा जी, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, तो जो भी संदेश प्रतिदिन देते हैं, आज तो विशिष्ट दिन है। तो बाबा जी का एक और संदेश है, गुरु जी सिखा रहे हैं हमें कि हर संगत और सेवादार को समान प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव करना गुरु जी की शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि वे तो सभी के पिता हैं और सभी के गुरु हैं। उनके लिए सभी समान हैं। केवल केवल हमारे कर्मों के आधार पर कुछ कम ज्यादा हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर उनके तरफ से कोई कमी हमें नहीं मिलती। और उनके दरबार में सभी एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। बाबा जी, आपके इस संदेश के आधार पर मैं एक सत्संग में सुनी हूँ, बड़े मंदिर में एक संगत जी अपने एक विकलांग बच्चे के साथ पहुंची थी। और पता नहीं, आपके बड़े मंदिर में तो सभी भक्त जाते हैं बाबा जी, ऐसे में भी कोई अपना मतलब साधने के लिए जाते होंगे। यह सुनकर, यह सोचकर बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो भी जाते हैं, वे गुरु जी के नाम से कुछ किसी संगत का मतलब कि नुकसान न करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गुरु जी सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं, सबके आवश्यकता के अनुसार सबको वे बेहतर से बेहतर देते ही रहते हैं। उन आंटी जी का कथन है कि वे बड़े मंदिर गई थी और बहुत ही अच्छा अनुभव की, शांति, भक्ति, तृप्ति सब कुछ मिला। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए ही विशेष रूप से गई थी। और सब कुछ अच्छा अनुभव मिलने के बाद वापसी समय एक दंपति नहीं कर सकती, एक कोई दूसरी महिला आंटी ने उनसे उनके बच्चे के बारे में बहुत अच्छा से व्यवहार की और बात में बताई कि एक ऐसी दवा है जिसे लेने से आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। हर माँ अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्थिति में देखना चाहती है और वह बेहतर स्थिति के लिए ही तो बाबा जी के मंदिर में आई थी। बाबा जी के मंदिर से जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है और बाबा जी की जो विशेष आशीर्वाद मिलती है, उनके कृपा दृष्टि से ही जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है सुधर जाता है। ऐसे में उस बच्चे को भी मां लेकर आई थी तो अवश्य बाबा जी सुधारे। लेकिन थोड़ी गलतफहमी तो हो ही गई उनसे कि उनके बातों में आ गई और वो जहां जिस दुकान में ले गई उनसे दवा लेने के लिए, वो काफी महंगी, मतलब गुरुजी के तस्वीर को रखा गया था उस दुकान में यह दिखाने के लिए कि हम भी गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी की जो फोटो माने जो स्वरूप है उनको श्रद्धा पूर्वक स्थिति में नहीं रखा गया था। ऐसे लगा था जैसे लोगों को दिखाने के लिए और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो गुरुजी के बच्चे हैं वे जरूर माने
उस दुकान से दवा लेंगे। और जब दवा ली और पूरा दवा का जो कीमत था लाखों रुपए में था, इतने में ही उन आंटी को मानो अंदर ही अंदर गुरुजी डांटते हुए मना किए, रुक जा, रुक। और वो रुक गई। और जब पता चला कि इतने लाखों रुपए के खर्चे हैं जो वे दे ही नहीं सकते, इतने समर्थ ही नहीं है, तो उन्हें गुरुजी ने रोक दिया। और गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हुए वे कुछ ही दवा लेकर और वापस आ जाती हैं। और इस बात को जाहिर बता रही हैं सत्संग के माध्यम से कि आप लोग सतर्क रहिए कि इस तरह से बड़े मंदिर के आसपास भी कुछ लोग ऐसे लालच मन देकर आते हैं, उन्हें थोड़ा भी डर नहीं है कि उनके ऐसे कृत्य से गुरुजी कितने नाराज होंगे। कोई बात नहीं, वे जो भी कर रहे थे, लेकिन आंटी जी को हमारे गुरु पर बचा लिए और लाखों के चूना लगाने से पहले ही उन्हें बाबा उनके इंट्यूशन दे करके उनको यही बताया कि रुक, रुक जा। और वो रुक गई। और सभी, क्योंकि उतने सामर्थ्य उनमें था ही नहीं कितने लाखों रुपए, और उन्होंने वापस कर दिया। और यही बता रही हैं कि जब भी आप मंदिर में जाओ तो केवल गुरु जी के नाम से जाओ, किसी और इंसान के कहने में कभी ना आओ। तो इस तरह से गुरुपा हर तरह से हम बच्चों की रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें ठगी से, धोखा से बचाते हैं। ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु ईश्वर के चरणों में हम सभी बच्चों की तरफ से नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ऐसे ही सब पर सदैव कृपा करते रहें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपकी जो सत्संग आंटी सुनी वह मुझे बहुत ही मैंने ऐसा लगा कि कलयुग अभी तक जा नहीं रहा है। और जो मैंने कि आपसे, आपके बच्चों के माध्यम से, आपके उस बेटी के माध्यम से आपने अपने सभी बच्चों को सतर्क कर दिया। जरूरी नहीं है कि मेरे मंदिर में आने वाले सभी तुमको सही रास्ता दिखाएंगे। जय बाबा जी, आप सबको सही दिशा, सही दशा, सही ज्ञान, सही जीवन देकर सबका सदा, हर पल, हर घड़ी, हर पल सदा हम सबका कल्याण ही करते हैं, क्योंकि आप कल्याणकारी हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। आपने बहुत देर तक सोचा होगा कि आंटी खुद थम जाएगी, लेकिन ममतामयी माता पिता रोक नहीं पा रहे थे और उनके मन की पीड़ा को आप समझ गया, आपने रोक दिया। रुक बाबा, आपका इस तरह से रुक कहना ही, ये जानकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। सभी बच्चों के लिए बहुत 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 बहुत, सभी बच्चों के प्रति आपके अपार कृपा से हम सभी गदगद हैं और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा आपने दी है कि इंसानों के बातों में ना आओ, मेरे पास आते हो तो केवल मेरे तक ही रहो। जय बाबा जी, जय गुरु जी। इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। कुछ गलत बोली तो क्षमा करेंगे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज गुरुवार है और आज अगस्त की 6 तारीख है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आज मेरे गुरुओं का वार है और आज बरसात सुबह से ही हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अब एक्चुअल मॉनसून हैज़ सेट इन। शुक्राना 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 बाबा फॉर गिविंग अस सच ब्लेसिंग्स। मेरे ख्याल से हमारे ही देश में इतने डिफरेंट मौसम होते हैं। सो
इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, खुला खुला सा लग रहा है दिन। इनफैक्ट मैं सुबह पहले सोचा था, फिर मैं एक्चुअली नींद आनी शुरू हो जाती है ऐसे मौसम में। अब जस्ट गॉट अप अगेन। सो महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है हम सब पर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो।